हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में हम यूपीएससी एग्जाम के लिए जो भी आने वाला है, यूपीएससी पीटी जो आने वाला, उसके लिए डिफरेंट साइट्स को रिवाइज करने जा रहे हैं। जो हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट साइट्स थे, जो जगह के बारे में बताया गया हिस्ट्री में, है ना, तो उसके बारे में हम लोग रिवाइज यहाँ पे करने जा रहे हैं। जो मेनली फोकस है यूपीएससी और बीपीएससी वगैरह एग्जाम के लिए, हाई लेवल एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला यहाँ पे जो हम लोग साइट पढ़ने जा रहे हैं वो है अजंता के बारे में। अजंता के बारे में, अजंता केव काफ़ी फेमस है, पहले आप जानते भी होंगे। ठीक है, तो अजंता केव्स आर सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 107 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ औरंगाबाद। महाराष्ट्र में एक जगह है औरंगाबाद। ठीक है, वहाँ से 107 किलोमीटर नॉर्थ में अजंता केव सिचुएटेड है, यानी महाराष्ट्र में सिचुएटेड है। केव किस लिए फेमस है? तो मुराल्स के लिए। मुराल्स क्या होता है? तो दीवार पे जो पेंटिंग किया जाता है उसको हम मुराल्स बोलते हैं। ठीक है, और केव जो है पेंटिंग के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। 30 एक्सकवेशन यहाँ पे हुए हैं, 30 यहाँ पे खुदाई हुए हैं, या फिर 30 जगह से, मतलब 30 केव में पेंटिंग यहाँ पे दिखाई दिए गए हैं। ठीक है, और कई अनफिनिश्ड हैं, जैसे 30 एक्सकवेटेड है, मतलब कि जो गुफा है उसमें तो 30 जगह पता लगाया जा चुका है कि यहाँ भी पेंटिंग है, इस गुफा में पेंटिंग है। गुफा का सीरीज है, जनता कोई एक गुफा नहीं है, बहुत सारे गुफाओं का एक ग्रुप है। ठीक है, तो 30 गुफा में पेंटिंग पता लगाया। बहुत सारे अनफिनिश्ड है, मतलब बहुत सारे में पता नहीं लगाया कि यहाँ भी है या कुछ है नहीं, अभी भी नहीं पता चला है। जिसमें केव नंबर जो है यहाँ पे दिखाया गया है 9, 10, 19, 26 और 29, 9, 10, 19, 26 एंड 29। ये चैत्यगृह हैं, है ना, चैत्यगृह हैं। बाकी सब विहार हैं। विहार किसको बोलते हैं? जहाँ पे बौद्ध भिक्षु जो हैं वो रहते थे। ठीक है, तो ये जो है इतने चैत्यगृह हैं। चैत्य क्या होता है? यदि आप ह्यूमन हिस्ट्री, सॉरी, इंडियन हिस्ट्री पढ़े होंगे, एंशियंट हिस्ट्री, तो आपको पता होगा चैत्य क्या होता है, विहार क्या होता है। विहार में लोग रहते हैं, चैत्य में पूजा वगैरह किया जाता था, मतलब कि जो बौद्ध धर्म में जो उपदेश दिया जाता था वो वाला काम चैत्य में किया जाता था। ठीक है, तो जिस समय गुफा बनाया गया था उस समय केव नंबर 9, 10, 19, है ना, 26 और 29 ये सब चैत्य थे, बाकी सब विहार हैं। तो याद रखिएगा 5 केव जो है चैत्य, बाकी सब विहार है। ठीक है, इसमें इंडियन इंडियन हिस्ट्री के बारे में, एंशियंट इंडिया के बारे में काफ़ी चीज़ बताया जाता है, और काफ़ी इसमें जैसे हर तरह के चीज़ के बारे में इससे पता चलता है। जैसे हेयर स्टाइल के बारे में पता चलता है, ऑर्नामेंट्स के बारे में पता चलता है, टेक्सटाइल के बारे में पता चलता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में पता चलता है, डिटेल ऑफ आर्किटेक्चर के बारे में पता चलता है, कस्टम के बारे में पता चलता है। तो एंशियंट इंडिया के बारे में बहुत कुछ यहाँ से मतलब कि बहुत चीज़ों का सोर्स यहाँ से मिलता है। ठीक है, इट वॉज फ्रॉम दिस कलेक्शन ऑफ क्लासिकल इंडियन आर्ट डेट अ पार्टिकुलर स्टाइल वॉज फॉर्म डेट ट्रेवल्ड विद बुद्धिज्म टू मैनी पार्ट ऑफ वर्ल्ड। क्या कह रहा है कि इसमें जो आर्ट दिखाया गया है यहाँ पे जो पेंटिंग दिखाया गया है, इंडिया की तरफ से पूरे दुनिया को में भेजा गया। बुद्धिज्म जैसे जैसे ट्रेवल किया तो उसके साथ ये पेंटिंग भी दुनिया में गया। केव नंबर 26 के बारे में यहाँ पे डिटेल में बताया गया कि द क्लोजल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मूवमेंट व्हेन बुद्धा सुक टू द ब्लाइंडिंग्स ऑफ हिज मोर्टल बॉडी टू अटेन सल्वेशन। क्या कह रहा है कि केव नंबर 26 में दिखाया गया कि जब भगवान बुद्ध जो है सेल्वेशन की प्राप्ति कर रहे हैं, तो उस समय अपना बॉडी को जो बाइंडिंग है ना, अपने बॉडी के साथ जो उनका बाइंडिंग है उसको कैसे त्याग कर रहे हैं, उसमें ये दिखाया गया केव नंबर 26 में। ठीक है, और इसमें कई साधु संतों के बारे में यहाँ पे दिखाया गया, पेंटिंग के जरिए दिखाया गया। तो अजंता के बारे में था। अजंता कहाँ है? तो औरंगाबाद में है। और इससे पता चल रहा होगा कि इसमें जो भी केव है, मेनली 30 केव जो यहाँ पे एक्सकेवेट किए गए हैं अभी तक, वो मेनली बुद्धिस्ट से रिलेटेड है। ठीक है, मेनली इसमें बुद्धिस्ट साइट है। ठीक है, और 5 केव ऐसा था जो चैत्य थे, बाकी सब बिहार थे, और केव नंबर 26 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है अजमेर। अजमेर के बारे में पढ़ना है यहाँ पे कि इट वॉज फाउंडेड इन द लेट 7th सेंचुरी। कब फाउंड हुआ था? तो लेट 7th सेंचुरी में फाउंड किया था। किसके द्वारा? तो अजय राज सिंह चौहान, एक राजा थे अजय राज सिंह चौहान, उसके द्वारा फाउंड किया गया था। चौहान जो है गुज्जर समाज का या गुज्जर प्रजाति का एक क्लैन है, बोल सकते हैं, उसी का पार्ट है। चौहान डायनेस्टी रूल्ड अजमेर इन स्पाइट ऑफ रिपीटेड इन्वेशन ऑफ तुर्किक मुस्लिम आर्मीज फ्रॉम सेंट्रल एशिया। क्या करें, चौहान डायनेस्टी जो है अजमेर पे रूल करता रहा, भले ही कितने तुर्क मुस्लिम लोग या सेंट्रल एशिया से, नॉर्थ ऑफ इंडिया से, मतलब सेंट्रल एशिया क्रॉस नॉर्थ ऑफ इंडिया, जो भी तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान वगैरह उधर से, या टर्की से कितने भी मुस्लिम लोगों का आक्रमण होता रहा, फिर भी चौहान लोग जो है वहाँ शासन करते रहे। अजमेर वाज कनकड़ में मोहम्मद ऑफ घोरी, फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का जो फाउंडर माना जाता है सर मोहम्मद घोरी को, उसके द्वारा जो है अजमेर को कनकर किया गया था, मतलब कि हथियाया गया था, बोल सकते इस तरीके से। दरगाह शरीफ ऑफ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सिचुएटेड एट द फुट ऑफ द, वहाँ पे एक दरगाह है, बहुत फेमस दरगाह है, कई लोग गए भी होंगे वहाँ। ठीक है, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का वहाँ पे दरगाह है जो काफ़ी फेमस है, जो तारागढ़ हिल के फुट में है ना। कौन सा हिल है? तारागढ़ हिल। नेक्स्ट है अनुराधापुर। इट वॉज
फर्स्ट बिकेम ए कैपिटल इन 300 BC अंडर पांडु काव्य बट इज अंडर देवन पिया तीसा ड्यूरिंग हुज बुद्धिज्म रीच्ड श्रीलंका। अकॉर्डिंग टू दिस बुद्धिस्ट टेक्स्ट अनुराधापुर वॉज फेमस फॉर एंशियंट कैपिटल ऑफ श्रीलंका। अनुराधापुर जो था श्रीलंका का कैपिटल था। ठीक है, कब था? तो अब देख सकते हैं पांडु काव्य के शासन में था, लेकिन बुद्धिज्म जो है श्रीलंका कब पहुंचा? तो देवनम पिया तीसा के शासनकाल में। ठीक है, अनुराधापुर जो था कैपिटल था श्रीलंका का, कब? 2050 BC में। अशोका गोट अशोक वहाँ पे एक स्तूप बनाया था, है ना, जैसे स्तूप सांची स्तूप या फिर बहुत सारा विश्व शांति स्तूप देखे होंगे उस तरह का, जिसमें गौतम बुद्ध का एक दांत रखा हुआ है। ठीक है, तो अनुराधापुर किस लिए फेमस है? तो ये श्रीलंका का पहले कैपिटल था, है ना, कब? तो 250 BC में, जब अशोक का शासनकाल था इंडिया में लगभग उस टाइम पे। और वहाँ पे अशोक के द्वारा वहाँ पे विजिट किया गया और वहाँ पे एक स्तूप बनवाया गया था जिसमें गौतम बुद्ध का दांत रखा हुआ है, एक दांत रखा हुआ। अयोध्या, है ना, तो अयोध्या कहाँ है? अभी उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट का नाम फैजाबाद है, फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट में आता है। कौन से नदी के किनारे है? तो सरयू नदी के किनारे है। ठीक है, तो ऑन द राइट बैंक ऑफ सरयू 6 किलोमीटर फ्रॉम फैजाबाद दिस टाउन इज क्लोजली एसोसिएटेड विद राम, 7th इनकारनेशन ऑफ विष्णु। तो ये भी पूछा जा सकता है। अभी राम मंदिर का मुद्दा भी काफ़ी फेमस मतलब कि न्यूज़ में रहा है। तो विष्णु के 7th इनकारनेशन थे राम। ठीक है, 7वें इनकारनेशन थे, 7वें अवतार थे। रामायण के अनुसार ये सिटी लगभग 9000 साल पुराना है, जो मनु के द्वारा फाउंड किया गया था। मनु राम जी के ही पीछे पूर्वज थे। अदर सोर्सेज होल्ड इट फाउंड बाय इट्स नेम मिस्टेक किंग अयुध। ठीक है, कुछ लोगों का कहना है कि इसका नाम जो है अयुध के नाम से, किंग अयुध के नाम से पड़ा है अयोध्या। ठीक है, 4 centuries इट वॉज द कैपिटल फॉर सूर्य डायनेस्टी ऑफ विच लॉर्ड राम वाज द मोस्ट सेलिब्रेटेड किंग। तो कई शताब्दियों तक ये सूर्य वंश का शासन मतलब कि कैपिटल रहा। राजा राम भी जो थे, भगवान राम सूर्य वंश के ही मतलब कि राजा थे। एट द टाइम इट वॉज नोन एज कौशल देसाई। तो उस समय इसको कौशल के नाम से भी जाना जाता होगा। यदि रामायण देखे होंगे, रामायण के बारे में जानते होंगे, तो ये इस टॉपिक पे तो कोई कन्फ्यूजन होना नहीं चाहिए। अथर्ववेद में अयोध्या को डिस्क्राइब किया गया सिटी बिल्ट बाय गॉड एंड बीइंग प्रोस्पेरस एज पैराडाइज इटसेल्फ, है ना। इट्स फर्स्ट रूलिंग किंग वाज इक्ष्वाकु। यहाँ पे जो पहले राजा थे उनका नाम था इक्ष्वाकु ऑफ द सोलर क्लैन, है ना, सूर्यवंशी राजा ही थे और मनु के बड़े बेटे थे। ठीक है, तो ये था अयोध्या के बारे में। नेक्स्ट न्यूज यहाँ पे बादामी के बारे में। एक चालुक्यों का कैपिटल था। इट वॉज द कैपिटल ऑफ अर्ली चालुक्य हु रूल्ड मच ऑफ कर्नाटक इन 6th to 8th century। द बादामी केव टेम्पल्स आर कंपोज्ड ऑफ 4 केव्स। बादामी का जो केव टेम्पल है उसमें 4 केव है और सब जो है पत्थर से काट कर बनाया गया है। कौन से? सैंड स्टोन का सब बनाया गया है। ठीक है, जो 6th से 7th century के बीच में बनाया गया है। नेक्स्ट है बांसखेड़ा, सॉरी। इन 1894 ड्यूरिंग एन एक्सकवेशन एन इंस्क्रिप्शन ऑफ हर्ष इरा वाज फाउंड। 1894 में यहाँ पे हर्षवर्धन के शासनकाल का बांसखेड़ा में 1894 में 94 लिखा है। ठीक है, वहाँ पे इंस्क्रिप्शन यानी कि पत्थर पाया गया था, अभिलेख जिसको बोलते हैं। इन विच डिटेल्स ऑफ लैंड टू ग्रांट टू ब्राह्मण इज मेंशन्ड। इसमें क्या मेंशन किया गया? तो ब्राह्मण को दान कैसे देना है जमीन के में वो बताया गया था। दिस इंस्क्रिप्शन ऑल्सो डिस्क्राइब द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी ड्यूरिंग हर्ष रूल। हर्ष के रूल के समय एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी किस तरीके से काम करता था इसमें वो भी बताया गया। नेक्स्ट है भीतरगांव। इट इज़ अ स्मॉल विलेज इन कानपुर डिस्ट्रिक्ट एंड इज फेमस फॉर एंशियंट ब्रिक टेम्पल ऑफ गुप्ता पीरियड। तो ये गुप्त पीरियड का, ठीक है, कानपुर डिस्ट्रिक्ट में है, एक छोटा सा गांव है। किस लिए फेमस है? तो यहाँ पे एक ब्रिक का बना हुआ टेम्पल है। ठीक है, तो द भीतरगांव टेम्पल इज ए टेरेस्ड ब्रिक बिल्डिंग फ्रंटेड विद द टेराकोटा पैनल। किस चीज़ का बना हुआ है? ब्रिक का बना हुआ। उस पर उस सामने का जो फ्रंट है वो टेराकोटा का है। 6th century में बना था, गुप्त पीरियड में बना था और ओल्डेस्ट रिमेनिंग टेराकोटा हिंदू श्राइन, है ना, याद रखिएगा। कहाँ है? तो कानपुर में है। कानपुर में एक छोटा सा गांव है। ठीक है, और इसका जो शिखर है मतलब कि जो ऊपर का जो पोर्शन है काफ़ी ऊंचा है। दीवार जो है टेराकोटा से सजाया गया है और उस पर शिव विष्णु ये सब का मतलब कि फ़ोटो बनाया गया, डिपिक्टिंग मतलब उनको दर्शाते हुए इमेज बनाया गया। नेक्स्ट है भीमबेटका। भीमबेटका मध्य प्रदेश में है। ठीक है, ये भी पेंटिंग के लिए फेमस है। दिस इज लोकेटेड इन रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है, अबाउट 45 किलोमीटर साउथ ईस्ट ऑफ भोपाल। भीमबेटका डिस्कवर 1958। VS वाकानकर के द्वारा इसको डिस्कवर किया था 1958 में। तो याद रखिए भीमबेटका को डिस्कवर कौन किया था? 1958 में VS वाकानकर के द्वारा
और ये प्री हिस्टोरिक पीरियड का है, मतलब कि बहुत पुराना पेंटिंग है। भीमबेटका जो पेंटिंग है काफ़ी पुराना पेंटिंग है, बहुत फेमस पेंटिंग है ये हिल पे है ना। अटॉप द हिल अ लार्ज नंबर ऑफ रॉक शेल्टर हैव बीन डिस्कवर्ड ऑफ विच 130 कंटेन पेंटिंग। बहुत सारे इसमें हिल मतलब कि रॉक शेल्टर डिस्कवर किए गए, बहुत सारा गुफा डिस्कवर किया, लेकिन 130 में ही पेंटिंग है, ठीक है। नियोलिथिक टूल्स, नियोलिथिक इरा के टूल्स जैसे पॉइंट्स, ट्रेपेज, लूनेट्स, ये सब उस समय के टूल्स का नाम है, हिस्ट्री में आप पढ़े होंगे। समनु किलेदार टूल्स ऐसे थे, तो ये सब वहाँ पे पाया गया है, ठीक है। ह्यूमन बुरियल भी पाया गया, मतलब कि आदमी को दफनाने का जगह भी पाया गया है, ठीक है। तो ये था भीमबेटका के बारे में। कहाँ है याद रखिएगा, एमपी में है। किस लिए फेमस है, तो पेंटिंग के लिए फेमस है। कब खोज किया गया था, 1958 में। किसके द्वारा, तो वीएस वाकानकर के द्वारा, ठीक है। भुवनेश्वर किस लिए फेमस है, तो भुवनेश्वर इज फर्स्ट मेंशन वाज ड्यूरिंग कलिंग वार। कलिंग वार के समय भुवनेश्वर का मेंशन मिलता है। विच टूक प्लेस नियर धौली इन द 3rd century BC। द हिस्ट्री ऑफ भुवनेश्वर स्टार्टेड व्हेन एम्पेरर खारवेल एस्टेब्लिश्ड इज कैपिटल इन शिशुपालगढ़। शिशुपालगढ़ भुवनेश्वर के पास ही जगह है, तो वहाँ पे खारवेल डायनेस्टी के द्वारा, ठीक है, जब राजधानी स्थापित किया गया तो उस समय भुवनेश्वर लाइट में आया, मैंने भुवनेश्वर फेमस हुआ। द सिटी ऑफ भुवनेश्वर वंस कंटेंट 7000 हिंदू टेम्पल, नाउ ओनली 500 रिमेन। भुवनेश्वर में एक समय 7000 हिंदू टेम्पल थे, अब मात्र 500 हिंदू टेम्पल हैं, ठीक है। अब फ्यू ऑफ ruined टेम्पल्स वर डिसमेंटल थ्रू मदर नेचर्स इंट्रोपीज, बट द ओवरवेलमिंग नंबर ऑफ टेम्पल्स डिस्ट्रॉयड बाय इस्लामिक लूटर्स। क्या करें, कुछ जो उसमें थे वो मतलब नेचुरल डिजास्टर में ख़त्म हुए, लेकिन अधिकांशतः जो टेम्पल थे बहुत ज़्यादा नंबर में इस्लामिक लूटर्स के द्वारा, जो बाहर से विदेशी इस्लामिक लूटर्स आए थे उनके द्वारा डिस्ट्रॉय किया गया। द लिंगराज, परशुरामेश्वर एंड द राज रानी टेम्पल आर नॉट ओनली एंशिएंट प्लेसेज ऑफ वर्शिप, दे हैव बीन आर्किटेक्चर मार्वल। तो यहाँ पे कुछ टेम्पल के बारे में, लिंगराज टेम्पल, राज रानी टेम्पल, परशुरामेश्वर टेम्पल, तो कहा जा रहा है कि सिर्फ पूजा स्थल ही अब नहीं रहा है, बल्कि आर्किटेक्चर मार्वल। कहने मतलब कि इंडियन आर्किटेक्चर को यदि दिखाना हो वर्ल्ड को कि हमारे यहाँ कैसा आर्किटेक्ट हुआ करता था, तो उसके लिए ये भी दिखाया जा सकता है कि हम लोग किस तरीके से पहले यहाँ इंडिया में कितना ज़्यादा डेवलप्ड आर्किटेक्चर था, है ना। ये तो भुवनेश्वर के बारे में। नेक्स्ट यहाँ पे है चंपा के बारे में। ये चंपा बिहार के भागलपुर, बिहार में जो भागलपुर डिस्ट्रिक्ट अभी है उसी को पहले चंपा बोला जाता था। ये अंग राज्य का, अंग एक महाजनपद था, है ना, उस समय 16 महाजनपद वाले में, तो उसका राजधानी था। और यहाँ पे 12 जैन तीर्थंकर, जैसे 24 तीर्थंकर हुए हैं जैन में, ठीक है। महावीर कौन से थे आप बताइए, और पहले कौन थे ये भी बताइए यदि पता हो तो, है ना। पहले तो ऋषभदेव थे, महावीर कौन वाले थे ये बता दीजिए। टोटल 24 तीर्थंकर हुए, तो 24 में से जो 12वें तीर्थंकर थे उनका नाम था वासुदेव, यहाँ पे जन्म लिए थे। अकॉर्डिंग टू पुराण इट इज़ नोन बाय द नेम ऑफ मालिनी, है ना। इसको पहले मालिनी के नाम से जाना जाता है, पुराण में इसको मालिनी के नाम से जाना जाता है। देवघर, स्मॉल विलेज ललितपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। ये देवघर और नहीं है, झारखंड वाला नहीं है, जहाँ पे वहाँ मतलब कि बाबा धाम वाला देवघर नहीं है, ये अलग है। तो वो देवघर है, देवगढ़ है ना, एक गढ़ ऐसे लिखा जाता है हिंदी में, वो घर है, देवघर ऐसे। तो देवगढ़ के बारे में, इट इज़ अ स्मॉल विलेज इन ललितपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। इट इज़ नोन फॉर गुप्ता मॉन्यूमेंट्स लोकेटेड ऑन नियर हिल फोर्ट्स ऑन द राइट बैंक ऑफ बेतवा रिवर। बेतवा रिवर के किनारे, बेतवा नदी के किनारे उसके राइट बैंक पे हिल फोर्ट है, मतलब कि हिल पे किला बना हुआ है, जैसे राजस्थान का हिल फोर्ट फेमस है ना, मतलब कि पहाड़ पे किला बना हुआ है, उसी तरीके से, ठीक है। यहाँ पे कई सारे हिंदू और जैन ओरिजिन के पाए जाते हैं। दीवार के बाहर, फोर्ट का जो दीवार है उसके ऊपर। धर, धर किस लिए फेमस है, धर या धार जो पढ़ सकते हैं। तो इट इज़ द मिडेवियल हिस्टोरिकल टाउन लोकेटेड इन मालवा रीजन ऑफ वेस्टर्न मध्य प्रदेश। तो वेस्टर्न मध्य प्रदेश में मालवा रीजन में एक हिस्टोरिकल टाउन है। ड्यूरिंग द रूल ऑफ परमार डायनेस्टी धर वॉज फेमस थ्रू आउट इंडिया एज सेंटर ऑफ कल्चर एंड लर्निंग, स्पेशली अंडर राजा भोज, है ना। तो किंग भोज के समय धर किस लिए फेमस था, तो सेंटर ऑफ कल्चर एंड लर्निंग, ठीक है। राजा भोज किस डायनेस्टी के थे, तो परमार डायनेस्टी के थे। अब एलोरा के बारे में, हम लोग शुरू में अजंता के बारे में पढ़े थे, है ना। एलोरा का केव भी जो महाराष्ट्र में ही है। इट इज़ लोकेटेड 30 किलोमीटर फ्रॉम सिटी ऑफ औरंगाबाद। एलोरा है 34 केव्स, वहाँ पे कितना केव्स था, 30 केव था, ठीक है। यहाँ 34 केव है। और कुछ में जो है केव टेम्पल है, कुछ सिर्फ आर्किटेक्चर है, ठीक है। ये किसके द्वारा बनाया गया था, राष्ट्रकूट रूलर के द्वारा बनाया गया था। इट रिप्रेजेंट द एपिटोम ऑफ इंडिया रॉक एग्रीकल्चर आर्किटेक्चर। 12th बुद्धिस्ट केव देखिए, उसमें से जितने थे 30 के 30 सब बुद्धिस्ट के थे, ठीक है। लेकिन एलोरा में क्या है, 34 केव में से 12 बुद्धिस्ट के हैं, 17 हिंदू के और 5 जैन के। तो यहाँ पे 3 धर्म के हैं, हिंदू, बुद्ध और जैन, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। बोध गया के बारे में काफ़ी फेमस साइट है, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सेक्रेट बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज सेंटर ऑन द वर्ल्ड। तो दुनिया का जितने भी बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज सेंटर है उसमें सबसे फेमस साइट है
बोध गया, क्योंकि यहीं पे भगवान बुद्ध को ऐसा माना जाता है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो यहाँ पे एक बनियान ट्री था, है ना, बरगद का पेड़ था ऐसा बोल सकते हैं। कहीं कहीं पीपल लिखा हुआ मिलता है, तो ऐसा कोई कंफर्म नहीं है। हिंदी में कहीं पीपल कहीं बरगद लिखा रहता है, इंग्लिश में हर जगह बनियान ही देखें, जिसको हम लोग बोधि ट्री के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहीं पे गौतम को अपना सुप्रीम नॉलेज प्राप्त हुआ, बाद में वो बुद्ध बन गए, यानी कि इनलाइटेड हो गए। बुद्ध का मतलब क्या होता है? इनलाइटेड वन। एसएससी में एक बार क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बुद्धा, तो इसका मतलब होता है इनलाइटेड वन। और उसके पहले यूपीएससी में था, एसएससी के आने के पहले यूपीएससी में क्वेश्चन आया था कि बुद्धा मीन्स इनलाइटेड वन। ठीक है। सेवरल सेंचुरीज आफ्टर बुद्धा पासिंग अवे, द मौर्य इंपेरियर अशोक कंट्रीब्यूटेड ट्रिमेंडसली टुवर्ड द रिवाइवल एंड कंसोलिडेशन एंड स्प्रेड ऑफ ओरिजिनल रिलीजन। तो भगवान बुद्ध के मरने के कई साल बाद अशोक सम्राट के द्वारा, है ना, बौद्ध धर्म को फैलाया गया, ओरिजिनल धर्म को फैलाया गया, रिवाइव किया गया। ठीक है, बहुत सारे मोनास्ट्री अशोक के द्वारा बनाया गया। अशोक built for the Buddhist monk on the pillar known as Ashoka pillar, erected to commemorate innumerable historical site associated with Buddha site. बुद्ध तो भगवान बुद्ध के लाइफ से एसोसिएटेड जितने जगह हैं या फिर कहाँ कहाँ वो प्रचार करवाए, तो अपने इन्फॉर्मेशन को फैलाने के लिए अशोक क्या करता था? पिलर बनवाता था। ठीक है, उस पर वो लिखवाता था। इंद्रप्रस्थ, जो आज हम लोग दिल्ली देखते हैं, उसका पहले नाम इंद्रप्रस्थ था, और उसके पहले उसका नाम खांडव प्रस्थ था। ठीक है, महाभारत के समय आप देखते होंगे खांडू वन वहाँ पे के आता है, तो खांडू वन जो है इसी का नाम है, दिल्ली का ही नाम था। द सिटी ऑफ इंद्रप्रस्थ विच इज समटाइम नोन एज खांडवप्रस्थ वाज द कैपिटल एंड किंगडम ऑफ पांडव इन महाभारत इपिक, है ना, हम अभी जैसे बताएं। तो महाभारत अभी डिटेल में यदि आप देखे होंगे या पढ़े होंगे कहीं, तो वहाँ पे खांडू वन नाम का एक जगह आता है। तो खांडू वन जो है वही दिल्ली ही है। जैसे बोला गया था ना भगवान कृष्ण के द्वारा कि 5 गांव दे दो, बाकी सब तुम रख लो। तो 5 गांव कहाँ पे मांगा जाता था? तो 5 गांव वही खांडू वन में मांगा जाता कि जंगल में भी तुम 5 गांव हमको दे दो। ठीक है, तो वही आज दिल्ली है, जो पहले जंगल था उस समय खांडू वन बोला जाता था। ठीक है, तो इंद्रप्रस्थ, उसको बाद में फिर इंद्रप्रस्थ नाम हुआ। नेक्स्ट है जूनागढ़। जूनागढ़ जो है ये गुजरात में है। ठीक है, और पहले इट इज सिचुएटेड अर्स्टवाइल सौराष्ट्र, पहले सौराष्ट्र राज्य में था। एट द फुट ऑफ माउंट गिरनार ऑन द नॉर्दर्न फ्रिंजेज ऑफ गिर फॉरेस्ट, गिर फॉरेस्ट के नॉर्थ में, है ना, माउंट गिरनार के नीचे में मतलब कि जूनागढ़ सिचुएटेड है। थ्रू वेरियस फेज ऑफ हिस्ट्री जूनागढ़ डिस्क्राइब्ड विथ इक्वल इंपॉर्टेंस फॉर मैनी सेंचुरीज। इट इज कैपिटल ऑफ वेस्टर्न रीजन रूल्ड बाय सेवरल डायनेस्टीज। बहुत सारे रूलर्स का यहाँ पे क्या बोलते हैं, कैपिटल रहा। ठीक है, मौर्य के समय भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, मौर्य का कैपिटल नहीं था, लेकिन जैसे अभी इंडिया में कैसे स्टेट बटा हुआ है ना, तो स्टेट का भी कैपिटल है, सेंटर का भी कैपिटल नई दिल्ली, जैसे स्टेट का कैपिटल जयपुर है, मुंबई है, बेंगलुरु है, ठीक है, रांची है। उसी तरीके से मौर्य के समय भी एक उस समय का जो वहाँ का जो स्टेट था उसका भी कैपिटल था। फिर गुप्त पीरियड में भी, ग्रीक के शासनकाल में भी जूनागढ़ कैपिटल सिटी या फिर इंपॉर्टेंट सिटी के रूप में रहा। नेक्स्ट है कि जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन फाउंड इन जूनागढ़ वाज कार्व्ड अंडर द ऑर्डर ऑफ किंग रुद्रदामन। तो जूनागढ़ का रॉक इंस्क्रिप्शन काफ़ी फेमस है, जूनागढ़ का पत्थर अभिलेख ऐसा पूछा जाता है, और ये याद रखिए किंग रुद्रदामन के द्वारा इसको बनवाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है कन्याकुमारी। इंडिया का जो साउथ ईस्ट पॉइंट है उसको कन्याकुमारी बोला जाता है, ये पता होगा आपको, मतलब मेनलैंड इंडिया का। तो कन्याकुमारी बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं केरला में है या तमिलनाडु में, क्योंकि ये जो ज्वाइनिंग लाइन है ना उसके नीचे एकदम में है। तो ये याद रखिए कन्याकुमारी तमिलनाडु में है, कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। ठीक है, और इसका नाम कन्याकुमारी क्यों है? तो यहाँ पे एक देवी का मंदिर है जिसका नाम है कन्याकुमारी अमान। ठीक है, और ये जो कन्याकुमारी अमान का जो मंदिर है, इंडिया का जो मेनलैंड है उसका साउदर्न मोस्ट टिप पे सिचुएटेड है। जैसे मेनलैंड का तो सबसे नीचे वाला इंदिरा पॉइंट है ना, मतलब पूरे इंडिया का देखा जाए, लेकिन ये तो इंडिया के बाउंड्री के बाहर है ना। तो इंडियन यूनियन में यदि देखा जाए तो सबसे नीचे वाला जो पॉइंट है वहीं पे वो मंदिर सिचुएटेड है, और वहाँ पे वहीं पे विवेकानंद रॉक मेमोरियल बनाया गया है। ठीक है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल बनाया गया है वहीं पे। ठीक है, तो मंदिर के लगभग पास में ही है, तो वो भी एक टूरिस्ट का अट्रैक्शन सेंटर है। ठीक है, तो ये था कन्याकुमारी के बारे में। नेक्स्ट यहाँ पे खजुराहो के बारे में है। तो खजुराहो क्या है? तो 9 to 12 सेंचुरी टेम्पल्स ऑफ खजुराहो एविडेंस ऑफ आर्किटेक्चरल जीनियस ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ चंदेल डायनेस्टी। तो खजुराहो मंदिर के लिए फेमस है, वहाँ पे कई सुंदर सुंदर मंदिर हैं, कई ग्रुप ऑफ टेम्पल्स हैं वहाँ पे, चंदेल डायनेस्टी के द्वारा बनवाए गए थे, मध्य प्रदेश में है। और खजुराहो किसके लिए फेमस है? तो पैसन, डांस, म्यूजिक और भी फिटनेस एंड क्रिएटिव आर्ट्स डिपिक्टेड इन स्कल्पचर एंड इमेजेस ऑफ टेम्पल्स। 85 टेम्पल्स वर बिल्ट इन नॉर्थ इंडिया नागर स्टाइल। खजुराहो में जो टेम्पल है 85 टेम्पल नागर स्टाइल में बनाए गए हैं, और खजुराहो के जो टेम्पल है दूसरे टेम्पल से काफ़ी डिफरेंट है। ठीक है, इट इज़ नॉट अबाउट रिलीजन एंड वर्शिपिंग एंड डेटेज। द टेम्पल ऑफ खजुराहो इज इंस्टीड फेमस फॉर
इरोटिसिज्म इज्ड ऑन द वॉल्स इन द फेमस ऑफ फॉर्म ऑफ स्कल्पचर। क्या करे कि किसी देवता के लिए या किसी धर्म के लिए फेमस नहीं है, किसी डिटी के लिए, मतलब किसी खास देवता के लिए फेमस नहीं है, बल्कि किस लिए फेमस है, तो दीवार पे जो स्कल्पचर बनाए हुए हैं, दीवार पे जो डिजाइनिंग किया हुआ है उसके लिए फेमस है। कुशीनगर, कुशीनगर यूपी में पड़ता है, ठीक है, ईस्टर्न यूपी में, मतलब बिहार यूपी का जहाँ पे बॉर्डर पड़ता है उसके आसपास में, गोरखपुर के आसपास इलाके में। और ये काफ़ी दुनिया में फेमस है। किस लिए फेमस है, तो बुद्धिस्ट से रिलेटेड 4 साइट हैं। कौन कौन है, कुशीनगर है, ठीक है, एट कुशीनगर ग्रेट लॉर्ड बुद्ध फाउंडर द बुद्धिज्म डिलीवर इज लास्ट सरमन। कुशीनगर में अपना अंतिम उपदेश दिए थे, ठीक है। ऐसे बुद्धिस्ट रिलेटेड 4 साइट कौन कौन बता देते हैं। जो सबसे पहले जहाँ पे जन्म हुआ लुम्बिनी, उसके बाद फिर बोध गया, उसके बाद वाराणसी जो सारनाथ है, ठीक है, और उसके बाद फिर कुशीनगर। ये 4 इंपॉर्टेंट साइट ऐसे माना जाता है। तो कुशीनगर जो है, जो वहीं पर लास्ट सरमन दिया गया था, मतलब लास्ट उपदेश दिया था कुशीनगर के द्वारा। कुशीनगर ऑल्सो एक्सप्रेसेस द कॉमन थ्रेड टू ऑल सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म, लाइक मतलब कि बुद्धिज्म के जितने भी सेक्ट हैं, है ना, सबके लिए कुशीनगर इंपॉर्टेंट जगह है, ठीक है। इन एंशियंट टाइम द टाउन ऑल्सो नोन कुशीनारा या फिर कसिया, है ना, इस नाम से भी जाना जाता था। कुशीनारा बहुत जगह बुक में दिखा हुआ मिलता है। नेक्स्ट है ममल्लापुरम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है इसे इस साल के एग्ज़ाम के लिए, यूपीएससी का जो इस साल का एग्ज़ाम है उसके लिए। क्यों, क्योंकि अभी एक सेकंड इनफॉर्मल समिट हुआ था, सेकंड इनफॉर्मल समिट हुआ था किसके बीच में, इंडिया और चाइना के बीच में। तो सबसे पहले देखिए इनफॉर्मल समिट क्या होता है, इस टॉपिक से हट के थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो इनफॉर्मल समिट क्या होता है, समिट 2 तरह का होता है, एक होता है फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो फॉर्मल समिट क्या होता है, उसके लिए पहले से टॉपिक तय होता है कि हम जाएंगे तो आप पे किस चीज़ पे बात करेंगे। हम आपसे बाउंड्री का जो मुद्दा है उसको सुलझाएंगे, या ट्रेड का मुद्दा सुलझाएंगे, या फिर कुछ और आगे काम करेंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे बात करेंगे, न्यूक्लियर प्रोग्राम पे बात करेंगे, क्या बात करेंगे पहले से तय होता है। और जाते हैं वहीं पे उसी टॉपिक पे बात होता है, और जो भी बात होता है उसको प्रेस रिलीज करके बोलना रहता है, ठीक है, कि हम ये डिसीजन पे तय। जैसे आप देखते होंगे ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, यहाँ पे जो भी आए हैं और जो मेज़बान देश है, मतलब कि जो गेस्ट देश है और जो होस्ट देश है, दोनों के जो हेड हैं यहाँ पे खड़ा होते हैं और दोनों अपना अपना स्पीच देते हैं, ठीक है। और मतलब कि वहाँ पे ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है। तो ये फॉर्मल सबमिट में करना होता है, मैंडेटरी है कि फॉर्मल सबमिट जब हुआ है तो आप जनता को बताइए कि आप क्या डिसीजन लिए हैं वहाँ पे, है ना, ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए। जब तक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होता है तो सबमिट को मतलब सक्सेस नहीं माना जाता। माना जाता है कि जो मीटिंग में हुआ कोई बात नहीं बना, दोनों बस गए खाए पिए और चल दिए, कोई बात वहाँ पे नहीं बना। लेकिन इनफॉर्मल सबमिट में ऐसा कोई जवाबदेही नहीं होता। इनफॉर्मल सबमिट मतलब क्या होता है कि जैसे 2 लोग मिलने जाते हैं ना, उस तरीके से वहाँ पे कोई टॉपिक फिक्स नहीं होता कि हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे, है ना। तो इसलिए इनफॉर्मल सबमिट में देखते हैं कि वहाँ पे जो इन्वायरमेंट होता है काफ़ी शांत होता है, लोग घूमते हुए बात करते हैं, लगता है जैसे टूरिस्ट आए हैं, एंजॉय करते रहते हैं, है ना। इनफॉर्मल सबमिट में कोई टॉपिक तय नहीं होता है, और इसमें जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रिलीज़ करना कोई जिम्मेवारी नहीं होता, मतलब मैंडेटरी नहीं होता कि आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस रिलीज करके जनता को बताना ही है कि हम ये टॉपिक पे बात किए हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी डेमोक्रेसी है तो बताया जाता है वहाँ पे, लेकिन ये बताना मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। तो इनफॉर्मल समिट में क्या होता है कि पहले से कोई टॉपिक तय नहीं है और लोग जा कर के मिले। तो ऐसा मान सकते हैं जैसे 2 दोस्त मिलने गए हैं या फिर 2 रिश्तेदार मिलने गए, जैसे अभी आए थे तो ममल्लापुरम इसीलिए चर्चा में था। अभी जो सेकंड इनफॉर्मल समिट हुआ था हम इंडिया और चाइना के बीच में, वो ममल्लापुरम में ही हुआ था। अब देखे होंगे मोदी जी बहुत सारे मोनूमेंट को घूमे, है ना, दोनों साथ में जिनपिंग और नारियल पानी पीते हुए। आप कभी देखे जैसे कभी फॉर्मल समिट होता है, जैसे मोदी जी इतने सारे देश में गए हैं, तो कभी देखें इस तरह से नारियल पानी पीते हुए, नहीं ना। मीटिंग के पहले हाँ ये सब होता है, मीटिंग के बाद होता है और एक्स्ट्रा टाइम में होता है। तो उसके पहले तो ये तो सेकंड इनफॉर्मल समिट था ना ममल्लापुरम में जो हुआ था इस बार। तो इसके पहले कहाँ हुआ था, तो इसके पहले चाइना में हुआ था, चाइना के वुहान में हुआ था। वही वुहान जो अभी कोरोना वायरस के लिए फेमस हो चुका है। तो वुहान भी काफ़ी हिस्टोरिकल सिटी और काफ़ी सुंदर सा शहर है, ठीक है। तो वुहान के बारे में थोड़ा सा निगेटिव मत सोचिएगा। तो वुहान में फर्स्ट इनफॉर्मल समिट हुआ था। तो वहाँ भी इसी तरीके से, यदि आप न्यूज़ फॉलो करते हो करेंट का, तो या फिर नेट पे देख सकते हैं फर्स्ट इनफॉर्मल समिट के बारे में, है ना, फर्स्ट इनफॉर्मल समिट बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तो वहाँ भी इसी तरह का इमेज आपको मिलेगा कि मोदी जी और शी जिनपिंग दोनों जो है एक पार्क घूम रहे हैं, वहाँ का जो फेमस मोनूमेंट है वो सबको देख रहे हैं, ठीक है। तो ममल्लापुरम इसीलिए अभी न्यूज़ में था और तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ऑल्सो नोन एज ममल्लापुरम लोकेटेड 60 किलोमीटर अवे फ्रॉम चेन्नई, है ना, शोर ऑफ बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल के एकदम किनारे पे, चेन्नई से 60 किलोमीटर दूर सिचुएटेड है। ममल्लापुरम जो है कहाँ से नाम डिराइव कहाँ से होता है, ममल्लापुरम का मतलब क्या होता है, तो पल्लव किंग थे जिनका नाम था नरसिंह वर्मन वन। तो नरसिंह वर्मन वन को ममल्ला भी बोला जाता था। ममल्ला मतलब होता है पहलवान जो रेसलिंग करता है ना,
पहलवानी करता है अखाड़ा में, उसको ममल्ला बोला जाता है। ठीक है, तो नरसिंह वर्मन वर्ण जो थे वो काफ़ी अच्छे रेसलर थे, फेमस रेसलर थे, तो इसलिए उनको ममल्ला बोला जाता था। और वही जब राजा बने पल्लव डायनेस्टी में, तो उनको बोल दिया, तो इस जगह का नाम रखा गया ममल्लापुरम, या महाबलीपुरम अभी बोला जाता है। ठीक है, ये किस लिए फेमस है, तो यहाँ पे बहुत सारे रॉक कट मोनूमेंट है, मतलब एक ही पत्थर को काट करके मंदिर बनाया गया है। ठीक है, यहाँ पे एक बड़ा सा पत्थर है और उसके ऊपर एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ है, बहुत बड़ा, और ये गिरा नहीं है अभी तक, मतलब ये गिरता नहीं है। तो ये काफ़ी साइंस वाले के लिए चिंता का विषय है कि गिरता क्यों नहीं है पत्थर, है ना, कोई बैलेंस करके रखा हुआ नहीं है। और भी आप इमेज में देखे होंगे बहुत सारा वहाँ मोनूमेंट है। एक वहाँ पे ऐसा माना जाता है अर्जुन का तपस्या का एक वहाँ पे पहाड़ पे बनाया गया है। एक दिखाया गया कि भागीरथ गंगा नदी को किस तरीके से ला रहे हैं ज़मीन पे, है ना। तो वहाँ पे करीब बहुत सारे वहाँ पे टेम्पल है, बहुत सारे टेम्पल डूब गए हैं। ठीक है, जैसे उसमें अभी जो है बहुत कम टेम्पल है, माना जाता है कि 10-15 टेम्पल से ज़्यादा डूब गए हैं, समुद्र के अंदर चले गए हैं। इसका मेंशन बहुत सारे हिस्टोरिकल जैसे फायान इवान चांग, ये सब जो चाइना से आए थे उनके हिस्ट्री में, मतलब उनका जो डायरी है डॉक्यूमेंट्री उसमें भी मिलता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ममल्लापुरम के बारे में एक और दिया गया, अर्जुन पेनेंस, है ना। अर्जुन पेनेंस इज स्टोरी ऑफ महाभारत, हाउ अर्जुन वन ऑफ द पांडव ब्रदर परफॉर्म सेवर ऑस्ट्रेज इन ऑर्डर टू ऑब्टेन शिवा विपन। शिव का जो विपन था उनको लेने के लिए, उनसे प्राप्त करने के लिए, भगवान शिव का जो हथियार था उसके लिए अर्जुन तपस्या की, उसके बारे में दिखाया गया है। ठीक है, महाबलीपुरम में जो है बेस रिलीफ का सेंटर में है। ठीक है, मतलब कि फेसिंग द सी एट अ शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स ऑफ कोरोमंडल कोस्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल वेयर सो टेम्पल इज सिचुएटेड। यहाँ पे जो टेम्पल उसका सो टेम्पल नाम है। ममल्लापुरम के रिलेटेड जितना भी इमेज है आप इंटरनेट पे देख सकते हैं। ठीक है, तो भी इन शॉर्ट यही याद रखिए कहाँ है, तो तमिलनाडु में है ममल्लापुरम, चेन्नई से 60 किलोमीटर दूर है, बे ऑफ बंगाल के किनारे। और नाम इसका ममल्लापुरम क्यों है, तो पल्लव डायनेस्टी के राजा थे नरसिंह वर्मन। अच्छा, एक बार और याद रखिए, इसमें जो मंदिर वगैरह जो बनाए गए हैं नरसिंह वर्मन 1 नहीं, नरसिंह वर्मन 2 के द्वारा बनाए गए हैं। हालांकि इसका नाम किसके नाम पे है, तो नरसिंह वर्मन 1 के नाम पे है, लेकिन यहाँ पे जो बनाया गया नरसिंह वर्मन 2 के द्वारा बनवाया गया। ठीक है, और जो पहाड़ वाला जो हम आपको बताए थे कि ऐसे पहाड़ है ऐसे, उसको बटर बॉल बोला जाता है। ठीक है, बटर बॉल मतलब कि मक्खन का पहाड़ ऐसा बोला जाता है, इसलिए वो नहीं गिरता है ऐसा माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है मान्य खेत के बारे में। ये क्या है, द सिटी वॉज फाउंडेड 9th सेंचुरी बाई राष्ट्रकूट रूलर अमोघवर्ष 1। ठीक है, राष्ट्रकूट रूलर के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। बिकेम द कैपिटल ऑफ डायनेस्टी। मानेखेत रोज टू प्रोमिनेंस व्हेन द कैपिटल ऑफ राष्ट्रकूट वाज मूव्ड फ्रॉम मयूरखंडी इन बीदर डिस्ट्रिक्ट टू मानेखेत ड्यूरिंग द रूल ऑफ अमोघवर्ष 1। ये जो है लाइट में कब आया, मतलब कि फेमस कब हुआ, तो जब राष्ट्रकूट रूलर का जो कैपिटल था मयूरखंडी से हटा करके मानेखेत बनाया गया, तो उस समय फेमस हुआ। तो अमोघवर्ष 1 जो कौन थे, तो राष्ट्रकूट रूलर थे, उन्हीं के शासनकाल में ऐसा हुआ था, और एक काफ़ी बड़े मैथमेटिशियन थे। ठीक है, अमोघवर्ष एंड द स्कॉलर मैथमेटिशियन महावीर आचार्य एंड इंटेलेक्चुअल अजीत सेनाचार्य। ठीक है, ये सब जैनिज्म को स्प्रेड करने में के लिए यहाँ पे बनाया गया था। तो मान्यखेत किस लिए फेमस है, तो राष्ट्रकूट रूलर अमोघवर्ष 1 के द्वारा कैपिटल सिटी बनाया गया था। कहाँ से हटाकर बनाया था, तो मयूरखंडी बीदर डिस्ट्रिक्ट में था, वहाँ से हटा करके बनाया गया था मान्यखेत को। किसके शासनकाल में, अमोघवर्ष 1 के शासनकाल में। ठीक है, इसके साथ कौन कौन, मतलब कि किस लिए, तो जैनिज्म को स्प्रेड करने के लिए मेनली इसको बनाया गया था जैनिज्म सेंटर के रूप में। तो और कौन कौन थे अमोघवर्ष 1 के साथ, तो महावीर आचार्य थे, एक मैथमेटिशियन थे, अजीत सेनाचार्य थे। ठीक है, अब माउंट आबू, तो माउंट आबू काफ़ी फेमस जगह है, राजस्थान में है। तो राजस्थान में ये हिल सिटी है, मतलब एक तरह से बोल सकते हैं समर वेकेशन मनाने के लिए जगह है। तो सुनने में भी थोड़ा सरप्राइज लगता है कि राजस्थान उतना डेजर्ट वाला इलाका है ना, वहाँ पे हिल स्टेशन। तो इट इज लोकेटेड इन द साइट ऑफ स्टेट ऑफ राजस्थान। इट इज़ फेमस फॉर पिलग्रिमेज सेंटर बोथ इन हिंदूज एंड जैन्स। इट इज़ वर्ल्ड रिनोड फॉर दिलवारा टेम्पल। माउंट आबू में एक दिलवारा टेम्पल है ना, उसके लिए पूरी दुनिया में फेमस है। ठीक है, तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इसका सेकंड वीडियो भी जल्द ही आएगा।